वेलकम टू उपलब्धि एंड ऑल द बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी में बायोटेक्नोलॉजी विषय लिया है। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आज हम बात कर रहे हैं कि आपके लिए क्या गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है। बहुत से बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि या तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब है या फिर हमको रिसर्च में ही जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आपके पास और भी ऑप्शंस है। अगर आप थोड़ी अवेयरनेस रखें और प्रिपरेशन में कंटिन्यू रहे तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज सपोर्ट कर सकती हैं। आप इन जॉब्स में भी जा सकते हैं। हम हैं उपलब्धि प्लेटफॉर्म से, जहां पर हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं एग्जाम्स की, लाइक आईआईटी जैम, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सीएसआईआर नेट। स्टूडेंट को मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं और करियर गाइडेंस में भी हेल्प करते हैं। अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम आ चुका है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट डेफिनेटली एलिजिबल है। फॉर्म की लास्ट डेट है 10 अगस्त। जल्दी से फॉर्म फिल करें। अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा एग्जाम्स के लिए। और एग्जाम्स जो होती हैं वो आपको एक वे प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो एग्जाम से डरे नहीं, प्रिपेयर करें अपने आप को और कंटिन्यूएशन में लाए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज की जो आपके लिए है। तो हम यहाँ देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, जिसमें कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम लेता है, आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इन सारे टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि क्या क्या एग्जाम्स है जिसमें आप एलिजिबल हैं। ओके, तो सबसे पहला और रिसेंट एग्जाम जिसकी मैं बात कर रही हूँ विच इज असिस्टेंट प्रोफेसर। हर स्टेट अपना पीएससी के थ्रू एक एग्जाम लेता है विच इज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हर स्टेट मतलब यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, सारे ही स्टेट अपना एग्जाम लेते हैं और उनके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है कि या तो आपके पास नेट होना चाहिए या फिर सेट होना चाहिए। लेकिन इसकी भी अपनी कंडीशन है कि आपके पास जो भी नेट और सेट की क्वालिफिकेशन है वो एज ऑब्वियस लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। ओके, कैसे सिलेक्शन होगा, तो इसके लिए आपको एक रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा जिसका अपना एक पर्टिकुलर कट ऑफ होता है। अगर आप वो क्वालिफाई करते हो और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं, देन इंटरव्यू आपको फेस करना होता है। इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। वैसे बायोटेक्नोलॉजी एक अलाइड सब्जेक्ट में आता है, तो स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी की कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन आपका जिस भी विषय में ग्रेजुएशन रहा है, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स में जिन स्टूडेंट का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स रहे हैं, वो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग अलग स्ट्रीम में फॉर्म फिल कर सकते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, जो कि पीएससी ही निकालता है अपनी अलग अलग स्टेट के लिए, जिसमें आपका मास्टर डिग्री बायोटेक्नोलॉजी या कोई भी अलाइड सब्जेक्ट में हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। इस फॉर्म को फिल करने की एक कंडीशन है। साइंटिफिक ऑफिसर अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से फिल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप साइंटिफिक ऑफिसर फॉर द बायोलॉजी पोस्ट अप्लाई करते हो। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, मतलब इन सिंपल वे हम बोले तो आपका ग्रेजुएशन सिंपल या प्लेन ग्रेजुएशन होना चाहिए। मास्टर में आपका बायोटेक्नोलॉजी या अलाइड सब्जेक्ट चल जाएगा। एग्जाम का पैटर्न कैसा है, तो जनरली रिटर्न और इंटरव्यू होता है ना। पर चूंकि साइंटिफिक ऑफिसर एक ऐसी पोस्ट है जिसमें जो स्टूडेंट मिल नहीं रहे या उतने स्टूडेंट हो नहीं पा रहे, इसलिए लास्ट 2 या 3 टाइम से रिटर्न एग्जाम हुआ नहीं है। तो मतलब इंटरव्यू बेसिस पर डायरेक्ट सिलेक्शन हुए हैं साइंटिफिक ऑफिसर के। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट विच इज फूड सेफ्टी ऑफिसर। हर स्टेट अपना फूड सेफ्टी ऑफिसर का वैकेंसी निकालता है। उसके लिए ये लोग रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू बेसिस ही रखते हैं। इसमें कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, तो आपका बीएससी, एमएससी या पीएचडी, लाइफ साइंस की कोई भी स्ट्रीम जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, और अगर आपका केमिस्ट्री से रहा है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी में, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट रहे हैं, वो स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर का। एमपी स्टेट की अगर मैं बात करूं तो अभी फर्स्ट टाइम आया है फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो सारे स्टूडेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनका भी ये सब्जेक्ट रहा हो वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पैटर्न वही है, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू।
फूड सेफ्टी के अलावा स्टेट के अलावा सेंट्रल लेवल पर भी 2 और एग्जाम्स होती हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि FCI निकालता है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस और आपका डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आप डिटेल भी जाकर चेक कर सकते हैं, उपलब्धि के ऑफिशियल वीडियो पर इनका डिटेल भी डला हुआ है। तो यहाँ कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है आप ये चेक कर सकते हैं। इनका अपना खुद का एग्जाम होता है, इनका अपना इंटरव्यू शेड्यूल होता है, इस हिसाब से आप एग्जाम के प्रिपेयर करके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एक होता है आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी नेशनल लेवल एग्जाम है। FSSAI जो कि रिक्रूटमेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो BTech BSc इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इनका अपना रिटर्न एग्जाम होता है और इसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। FSSAI का जो एग्जाम है उसका बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, वेबसाइट से पढ़ना होता है, रेगुलेटरीज ऑथोरिटीज के बारे में पढ़ना होता है। अगर आप फैक्ट पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपको मेमोराइज हो जाती हैं चीजें, तो आप बिल्कुल इस एग्जाम की तरफ जा सकते हैं। इसका भी पैटर्न वही है, एग्जाम होगा देन इंटरव्यू। अनादर एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो और भी बहुत से एग्जाम हैं, जैसे कि DRDO साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट निकालता है, बार्क साइंटिस्ट की पोस्ट निकालते हैं, जहां पर बीटेक MTech BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट जा सकते हैं। रिटर्न एग्जाम होगा देन इंटरव्यू। अनादर एग्जाम इज ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर्स या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का पोस्ट आता है, जो कि ARS एग्जाम के थ्रू होता है। ARS की पोस्ट माना कि कम होती है, लेकिन ये भी आपको एक परमानेंट पोजीशन दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट जा सकते हैं। उसका पैटर्न वही है, सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न होता है कि प्री देना पड़ेगा, देन मेंस देना पड़ेगा, देन इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी के लिए पोस्ट निकालता है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट जा सकते हैं। इंटरव्यू होता है यहाँ पर भी। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज की तरफ है तो आप स्टेट या सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी से जरूर किया लेकिन मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो वो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। वहाँ आप वेरियस स्टेट रोल प्ले कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप जिस भी तरीके की गवर्नमेंट एग्जाम्स चाहे ले सकते हैं। तो आज के बाद से ये मत कहना कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। हमको जरूरत है प्रिपेयर होने की और अवेयर होने की। तो अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम्स चाहते हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पूरा टाइम दीजिए, अटेंशन दीजिए और डेफिनेटली आपके पास गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है। सो थैंक यू टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।